दोस्तों, जीवन का सबसे पहला रिश्ता परिवार के साथ होता है। पिता की सलाह, माँ का आशीर्वाद और प्यार और भाई बहन का अटूट साथ, बस यही सब तो है जो हमें जीवन की मुश्किल घड़ी में चाहिए होता है। इस अटूट बंधन की पारिवारिक कहानियाँ सोलवेदा लेकर आता है। मेरा कुणाल रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज कुणाल जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे कुणाल की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी रीना की क्या गलती है? सास ने दिया बहू का साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। तो आप सभी का हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए मेरे मरने से पहले, ये मेरा सपना। आप सच करने में अपना सहयोग देंगे या नहीं? आप सहयोग दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके, क्योंकि मैं एक ओल्ड एज आदमी हूँ। पता नहीं कब इस दुनिया को अलविदा कहकर निकल जाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रीना की कुछ दिन पहले ही शादी हुई और शादी के एक हफ्ते भर बाद ही उसका पति कुणाल की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। कुणाल की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग रीना के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। हर कोई कुणाल की मौत का जिम्मा रीना के सर ही रख रहा था और बेचारी रीना, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने रीना के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी और कुणाल की दादी ने रीना को अपनी साड़ियों में से एक सफ़ेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा कि अब जब कुणाल ही नहीं रहा तो रीना के इन लंबे बालों का क्या मतलब है? ये सुनकर रीना की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की यह रस्म तो रीना को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गई और रीना के बाल काटने के लिए एक कैंची ले आई। बुआ सास ने जैसे ही रीना के बाल काटने तो तभी रीना की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या कर रही हो दीदी? इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? रीना की सास ने रीना के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे यह तो परंपरा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इस रीना के भी कटेंगे ना? बुआ सास रीना के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, पर वहीं रीना की सास को अपनी बहू का दर्द साफ साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी रीना बाल नहीं कटवाएगी। रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हों तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्जाम, हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें? मेरा कुणाल रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज कुणाल जिंदा होता तो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता।
मेरे बेटे कुणाल की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी रीना की क्या गलती। अगर किसी ने भी दोबारा रीना के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काट कर यहीं फेंक दूंगी। रीना की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छूट गई। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख रीना की आंखें पहले से भी ज़्यादा भर आई और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त रीना भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अभी तक हम सुन रहे थे एक ऐसी सास की कहानी जो अपनी बहू के साथ ऐसे गई जैसे वो उसकी बहू नहीं उसकी अपनी ही बेटी हो, और वो भी तब जब उसका जवान बेटे की अभी अभी मौत हो गई हो। तो ऐसी सासू माँ को एक नहीं ढेर सारे सलाम बनते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को एक बार ज़रूर दबा दें, आपकी अति कृपा होगी। तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।